स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो फिजिक्स के लिए भी बता दिया गया है कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और केमिस्ट्री के लिए भी क्लास 10th के केमिस्ट्री में भी बता दिया गया है कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बात टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो और वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो सबसे पहले जो चैप्टर देखिए हमारे पास क्या है, जैव प्रक्रम। क्या चीज है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से सबसे पहले देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पाचन तंत्र। क्या चीज? पाचन तंत्र, ठीक है। दूसरा का है आपका श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। और तीसरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र। यानी जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से आपके पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, और साथ ही साथ उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी आपसे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर इसको पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। दूसरा का जो हमारे पास चैप्टर है वो आपका है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से देखिए सबसे पहला हमारे पास हेडिंग है लैगिक, लैगिक जनन। क्या चीज? लैगिक जनन। दूसरा का हमारे पास है अलैगिक, अलैगिक जनन। तीसरा का हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका परागण, परागण। इसी में आपका स्वपरागण भी पूछता है। क्या पूछता है? इनके बीच एक अंतर होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। फिर से हमारे पास पुष्प की संरचना। क्या चीज? पुष्प की संरचना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पुष्प की संरचना, इसकी क्रियाविधि, ठीक है, बहुत ही बार इसका पूछा गया है। और अगला देखिए क्या है, नर तथा मादा, नर तथा मादा जनन तंत्र। क्या चीज? नर तथा मादा जनन तंत्र। यानी जीव जनन कैसे करते वाले हैं, इस चैप्टर से देखिए सबसे पहले क्या पूछेगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण, स्वपरागण, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक्स है। आप इनको पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा का जो चैप्टर है हमारे पास क्या है, नियंत्रण एवं समन्वयन, समन्वयन, ठीक है। तो इस चैप्टर से देखिए सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क। क्या चीज? मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा जाता है। और साथ ही साथ आपसे क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में, तंत्रिका तंत्र। क्या चीज? तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर में आपके दो ही टॉपिक है, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास चैप्टर है, अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता, ठीक है। तो अनुवांशिकता चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है हमारे पास, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये तो बहुत ही है, आपका 10th हो चाहे 12th हो, बहुत ही ज्यादा डीएनए और आरएनए में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साथ ही साथ आपका मेंडल का अनुवांशिकता नियम, मेंडल का अनुवांशिकता नियम, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है कि आपके पेपर में 7 सेट बनते हैं, और सातों में ही आपके लगभग मेंडल का डीएनए हो गया, आपका नर तथा मादा जनन, पुष्प की संरचना, आपका श्वसन, पाचन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगला है एक संकरण, एक एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ठीक है।
एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, और तीसरा का लास्ट जो देखिए लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी से हमें कैसे मालूम पड़ता है कि कैसे कोई नर का जनन होगा, कैसे किसी नर का लिंग का निर्धारण होगा, अच्छा कैसे ही मादा का लिंग का निर्धारण होगा। तो ये वाला भी आपका बहुत ही ज्यादा ही क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कृपया करके इसको पूरा बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, पूरा डाउट क्लियर कर लीजिए, जो नहीं समझ में आता है टीचर से पूछ लीजिए, और उन सभी को क्या कर लीजिए क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो में।